बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ इनसाइट के साथ फरहान असलम आप सबको तकबीर टेलीविजन पे खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, दोस्तवाना होंगे और उससे मुस्कुराते हमारे साथ शामिल होंगे। ये प्रोग्राम हमारा करंट अफेयर्स आपको मालूम ही है, मेरा शुबा ख़ास, और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ दुनिया के हालात और ख़ुसूसन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। हर हफ्ते ये प्रोग्राम आप देख पाएंगे मंडे रात 10:05 पर। और आज का ये प्रोग्राम जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसका आगाज़ हम कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान का सियासी मैदान खासा गर्म नज़र आ रहा है। इलेक्शंस की आमद और बात हो रही है कि जनाब इलेक्शंस में क्या होगा। मुख्तलिफ इत्तेहाद बन रहे हैं और लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो पहले बहुत ज़्यादा कुछ गुज़श्ता माह में तेज़ी दिखाई दे रही थी उनमें, और आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर उनके यहाँ से लोग टूट टूट कर दूसरी जमातों में शामिल होते जा रहे हैं। दीगर जमातें भी अपने अपने इत्तेहाद तश्कील दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून भी दीगर जमातों से बातचीत में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वो भी अपनी हम ख्याल जमातों को साथ मिलाकर आइंदा इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि कोई भी जमात ऐसी नहीं होगी जो आइंदा इलेक्शन में वाज़े अक्सरियत ले पाए। सो एंड ऑफ द डे हुकूमत बनेगी तो इत्तेहादियों के साथ ही बनेगी। एक और इशू जिसमें मैं इस प्रोग्राम में बात करना चाहूँगा, कुछ मौजूद मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे पाकिस्तान से टेलीफोन लाइन के जरिए। और दूसरा इशू ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से है, और ड्यूल नेशनलिटी के बारे में पाकिस्तान में बहुत शोर गोगा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब जो गैर मुल्की गैर ममालिक में हमारे पाकिस्तानी बहन भाई मुकीम हैं मेरी तरह से, उनकी तो वफादारी भी मशकूक हो गई है क्योंकि उन्होंने हलफ उठाया हुआ है दूसरे ममालिक से की वफादारी का। बहरहाल ये बात किस हद तक दुरुस्त है, मैं और आप यहाँ बैठकर पाकिस्तान के बारे में हमेशा सोचते हैं और पाकिस्तान पर ज़रा सी भी कोई मुश्किल आए तो हम अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं उस मुश्किल को आसान करने के लिए। लेकिन फिर भी हमारी जो गैर जानिबदारी है या हमारी वफादारी है उस पर शक करना किस हद तक जायज़ है, ये मैं हमारे जो मौजूद दोस्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ शामिल होंगे मैं उनसे जानना चाहूँगा, और मुख्तलिफ पार्टीज़ का मौक़िफ़ इस बारे में क्या है। आज हमारे पहले मेहमान जो टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए हमारे साथ हैं, एक बहुत ही नामवर सियासी शख्सियत, बहुत ही ग्रास रूट लेवल से आप ऊपर आए, बहुत मेहनत और जद्दोजहद किया आपने, किसी बड़े सियासी खानवादे से आपका ताल्लुक नहीं है। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तानी सियासत में ऐसे कि जो किसी के बेटे भाई या कोई उनके नाम के साथ ऐसा सरनेम बड़ा सारा नहीं लगता, और मैं समझता हूँ कि वो हमारे खुश नसीब लोग हैं ऐसे, और हमारा असासा है हमारी सियासत में। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, एडवाइजर रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मैन पावर और ओवरसीज पाकिस्तानी के 22वें ग्रेड की जॉब थी जी उनकी। एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ट्रेड यूनियन के सेंट्रल प्रेसिडेंट के तौर पर भी आपने सर्व किया PIAC के, और फिर 1989 में आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नवाज मैं पूरा बताता चलूं, और फिर आप सेक्रेटरी जनरल रहे लेबर विंग के, और चीफ कोऑर्डिनेटर भी रहे आप 2000 और 2001 में, और फिर आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पर भी आपने फराइज अदा किए। खुश आमदीद कहेंगे खान साहब आपको हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये खान साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। सबसे पहले तो मैं एक बात जो बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है हमें। आपकी पार्टी कुछ जो ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आते हैं हमें, और वो इस बात की हमायती है कि ड्यूल नेशनल्स को असेंबली में नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसा नहीं है, हमने ये कहा है कि ये जो ड्यूल नेशनल हैं इनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए, और वो पाकिस्तानियों से निस्बतन ज्यादा वो दियारे गैर में रह के पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। इसलिए हमने ये कहा है कि अगर कोई ड्यूल नेशनल इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे इजाजत मिलनी चाहिए जी। और अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो वो फिर एक नेशनलिटी रखे पाकिस्तान की, बाकी विड्रा कर ले, ठीक है। लेकिन इसकी आड़ में मौजूदा हुकूमत ने कुछ ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं उसमें बिल में कि जिसमें उन्होंने कहा जी ये लागू होगा 2007 से पहले जी। उसकी वजह सिर्फ यह है कि चंद जो वज़रा हैं इनके जो साबित हो चुका है अदालतों में कि उन्होंने गलत हलफ दिए थे, धोखाधड़ी के मुर्तकिब हुए थे जी, उन लोगों को, तमाम लोगों को वो बचाना चाहते हैं। तो कानून साजी कभी भी इस तरह से नहीं होती, इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक। और कुछ लोगों के लिए अगर आप आईनी तरमीम लाना चाहेंगे तो वो तो हम उसके हक में नहीं है, लेकिन हम इस बात के हक में हैं कि उनको इलेक्शन में इजाजत मिले, और उसमें कंडीशन सिर्फ ये, इसके अलावा कोई और रास्ता निकलता नहीं कि वो इलेक्शन जीतने के बाद वो एक नेशनलिटी।
जी। अच्छा शादुल्लाह साहब, इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की सीटों के हवाले से भी बात होती है कि उनके लिए सीटें मुख्तस होनी चाहिए, क्या आपकी जमात इसकी हामी है या आप भी इसके बारे में कुछ और राय रखते हैं? देखिए, बात यह है कि हम हर वो चीज जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनकी ख्वाहिशात का एहतराम मलूज़ खातिर हो और पाकिस्तान का आइन भी उसकी इजाजत देता हो, हम उसके बिल्कुल हक में हैं। और हम ये समझते हैं कि उन्हें निस्बतन ज्यादा, क्योंकि उनका रोल जो है पाकिस्तान के लिए वो दूसरे लोगों की निस्बत थोड़ा ज्यादा है जी। यानी कि उनको मलूज़ खातिर रखना चाहिए उनके मामलात को जी। तो इस तरह की तजावीज पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस पे अगर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस होगा तो हमारा रवैया मुस्बत होगा उस पर। ठीक है, इलेक्शंस के बारे में बात कर ली जाए। बहुत सी पार्टियां अपने अपने इत्तेहाद तश्कील दे रही हैं और इलेक्शंस की बात हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन शायद डिलेड हो जाए, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है। आप क्या समझते हैं इस बारे में, इलेक्शंस टाइम पर होंगे? देखिए, हमारी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि इलेक्शन टाइम पे हो जी। और मौजूदा हुकूमत जो है उस पर एतबार तो न सिर्फ हमारा नहीं है, किसी का भी नहीं है। ठीक हो सकता है कि उनकी ये कोशिश हो या नीयत हो कि इलेक्शन डिले हो, इसलिए कि उन्हें ये भी पता है कि ये जो मतलब कि उन्हें हुकूमत मिली थी ये एक हादसे के नतीजे में मिली थी और वो हादसे रोज रोज नहीं होते मोहतरमा बेनजीर शहीद के कत्ल की वजह से जी। तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने इख्तिदार को तूल देना चाहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये काम जो है किसी कीमत पे हम नहीं होने देंगे जी। अव्वल तो बज़ाहिर ये नजर आता है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी ने किसी मेलाफाइड इंटेंशन का मुजाहरा किया तो हम बहुत शदीद रद्द अमल, शायद वो अदलिया की बहाली पे जो हमने दिया था और जो हमने मार्च किया था उससे भी बड़ा मार्च जो है इस इशू पे हो सकता है। इसलिए ये बात शायद मौजूदा हुकूमत भी समझती है और उनको अकल के नाखून वो जरूर लेगी और कोई इस तरह की बात न करेगी न सोचेगी। मुशादर साहब, अगर हम मौजूदा सिनेरियो को देखें, पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता वोटिंग पैटर्न था और अगर हम समझें कि उसमें कोई बहुत बड़ा जो अपसेट नहीं होता है तो बज़ाहिर तो यही महसूस होता है कि ना आपकी जमात ना पीपल्स पार्टी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो मेजॉरिटी हासिल कर पाए। 2/3 तो दूर की बात है, सिंपल मेजॉरिटी की अगर बात की जाए, सिंध में आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में भी ये बात की जा रही है कि आपकी पार्टी बिंदुरीन तौर पर टूट फूट का शिकार है और शायद उतनी एक्टिव नहीं है जितनी पंजाब में है। सो क्या आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शंस में आपकी पार्टी क्या कारकर्दगी दे सकेगी इन हालात की रोशनी में? देखिए, आप अगर 2008 के इलेक्शन के तनाजुर में ये बातें कर रहे हैं तो फिर तो और बात है। मसला ये है कि आपके इल्म में ये होगा और पूरे पाकिस्तान के लोगों के इल्म में ये है कि 2000 लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला था। हमारी लीडरशिप को नाअहल करार दिया गया था, उनको वक्त पे आने नहीं दिया गया था और परवेज मुशर्रफ एंड कंपनी का टोटल टारगेट ये था कि PMLN जो है 2002 में भी और 2008 में भी ये कोई बेहतर रिजल्ट ना फराम कर सके, जिसके नतीजे में प्री पोल बेगिंग भी हुई और अपनी मखसूस जमातों को जो NRO को तहत थी और उसमें बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें भी इन्वॉल्व थी कि वही इक़्तिदार में आए और हमें बाकायदा मतलूबा नतीजा हासिल करने के लिए टारगेट बनाया गया था। अब वो सूरत हाल नहीं है, लिहाजा ये जो आप फरमा रहे हैं कि KPK में टूट फूट का शिकार है, KPK में टूट फूट नहीं है, बल्कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। ये इंशाल्लाह आपको मेरी बात इंतखाबात में याद आएगी और सिंध में हम इतना सरप्राइज रिजल्ट देने जा रहे हैं अपने इत्तेहादियों के साथ कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को वहां पे अक्सरियत इसलिए नहीं मिलेगी कि ये सिंध में जो है ये पीपल्स पार्टी है ही नहीं, एक है जो करप्शन और लूट मार में 4.5 साल मुलविस रहा है और क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि उनको लोग दोबारा वोट देंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश जरूर है कि हम पार्लियामेंट आए और कोई ऐसी पार्टी अक्सरियत ना ले सके, लेकिन मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला चारों सूबों में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी जमात जो है उसकी हैसियत से सामने आएगी और हम इंशाअल्लाह एक मजबूत तरीन हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे आइंदा इंतखाबात के लिए। ज़िमनी इंतखाबात तो कुछ और कह रहे हैं आपके आपने जो कहा कि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा पीपल्स पार्टी ने बेहतर नताइज दिए। उस सूरत हाल में आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अपनी इस बात को कि आइंदा इलेक्शन में लोग पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेंगे? क्योंकि माजी में हमने यही देखा है, ख्वाह कोई जमात कुछ भी कर ले, जो मुस्लिम लीग का वोटर है मोस्टली मुस्लिम लीग को ही वोट देता है, जो पीपल्स पार्टी का वोटर है वो पीपल्स पार्टी ही को वोट देता है।
देखें, बात यह है कि एक तो इसके जो बाई इलेक्शन के डायनामिक्स और जो आम इंतखाबात होते हैं उसके डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। माजी की भी हुकूमतों के दौरान जो बाई इलेक्शन हुए हैं वो ज्यादातर हुकूमतें जीत जाती हैं, इसलिए कि एक हल्का होता है और पूरी हुकूमत लगी हुई होती है, वहाँ पे अरबों रुपयों के डेवलपमेंट फंड होते हैं। लेकिन अगर आप एक और एंगल से बाई इलेक्शन का भी अगर जायजा लें तो जो सीट पीपल्स पार्टी ने 40,000 पे जीती थी वो 4,000 पे जीती आके बड़ी मुश्किल से, उसमें काफी रिगिंग विगिंग भी हुई है। बहरहाल, लेकिन मैं बुनियादी बात ये करना चाहता हूँ कि बाई इलेक्शन को मुताबिक अगर आप सोचेंगे तो फिर तो आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन हमें मालूम है कि माजी के भी बाई इलेक्शन हमने देखे हैं। बाई इलेक्शन को भूल जाए, बाई इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता, लोग जो है वो अपने काम वाम कराने के चक्कर में जो हुकूमत बरसर इख्तियार होती है रुझान भी होता है। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी बाई इलेक्शन भी आ रही है। मसलन कसूर में हारी वो बाई इलेक्शन, हमसे अटक में हारी वो बाई, उनकी सीटें हमने भी जीत के दी हैं, एक आध जगह हमारी भी गई है। तो ये बाई इलेक्शन को छोड़ दें, इंशाअल्लाह ताला असल लोग ये देखेंगे कि क्या पौने 5 साल में बेरोजगारी खत्म हुई है या नहीं हुई, महंगाई खत्म हुई है या नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर हुआ है या नहीं हुआ, कराची में जो टारगेट किलिंग है वो खत्म हुई है या नहीं हुई, बलूचिस्तान का मसला हल हुआ है या नहीं हुआ, बेनजीर के कातिल जो हैं वो पकड़े गए हैं या उनको कातिलों को जो जिन्हें बेनजीर खुद कातिल कहती थी कैबिनेट में बिठा। तो ये सारी बातें लोगों को सामने होंगी कि इन्होंने पौने 5 साल किया क्या, दिया क्या है अवाम को। इनकी तो सिफर कारकर्दगी है और अवाम के जो है उन्हें महंगाई की चक्की में पीसा, मईशत को इन्होंने जो है स्टैग्नेंट किया और इसके अलावा बिजली का मसला हल नहीं किया और अपनी जेबों को इन्होंने जिस बुरी तरीके से भरा है, माजी में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। तो ये सारी बातें सामने अवाम के हैं। तो मैं नहीं समझता अभी 2008 है और परवेज मुशर्रफ सदर नहीं है इस मुल्क का और आजाद इलेक्शन कमीशन उस वक्त नहीं था, आज आजाद इलेक्शन कमीशन है। निगरान हुकूमत भी पहले मुशर्रफ की मर्जी है की थी चारों सूबों में और वफाक में, अब नहीं हो, बहुत ही मुख्तलिफ होगी, शायद उसका भी लोग अंदाजा नहीं कर पा रहे। जी, आपने मुशर्रफ साहब की बात की। इस वक्त ऐवान सदर में जरदारी साहब मौजूद हैं जो जोड़ तोड़ के माहिर हैं। बज़ाहिर हमें यही लगा गुज़श्ता पौने 5 सालों के अंदर कि उन्होंने हर क्राइसिस में जब ये कहा गया कि वो बहुत जल्दी चले जाएंगे, वो फिर भी उन्होंने हुकूमत को संभाला दिया और वो मौजूद रहे। आप पर भी ये इल्ज़ाम है, आपसे मुराद मुस्लिम लीग नून पर है कि जमहूरी हुकूमत को अपना टेन्योर ज़रूर पूरा करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर टेन्योर पूरा करना क्या जस्टिफाइड है? जो मुल्क की हालत आप खुद बयान कर रहे हैं कि जो हो गई पौने 5 सालों में, अगर अपोजिशन मौसर अंदाज में कोई तहरीक चलाती तो शायद सूरत हाल आज ये ना होती। इस इल्ज़ाम के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, 2 बातें आपने की। पहली बात तो ये कि जरदारी साहब बड़े होशियार आदमी होंगे, जरूर होशियार आदमी, लेकिन वो हर काम में होशियार नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के मामले में वो होशियार साबित नहीं हुए। उनके सामने 2 रास्ते थे, एक ये कि 5 साल किस तरीके से इख्तिदार की मसनत में बैठना है, ठीक है, और दूसरी तरफ अवाम और उनके मसाइल थे। एक तरफ कराची में बहने वाला खून था, दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत थी। उन्होंने हर जगह अवाम को पसे पुश डाला और अपने सियासी और माली और जाती मफादात को बालादस्त रख के हर कीमत पे उन्होंने अपने इख्तिदार को बरकरार रखा। ये हुआ, इसमें वो बड़े समझदार साबित हुए, लेकिन उसकी कीमत ये अदा की कि हजारों लोग पौने 5 साल में 8,000 से ज्यादा तो कराची में ही मर गए। बलूचिस्तान का मसला जो है वो बदतरीन होता गया। इसी तरीके से आप हमें ये फरमा रहे हैं कि हमने उनका अगर साथ भी दिया है तो उसकी वजह यह है कि मुझे आप एक बात ये बताइए कि हमने इस सिस्टम का साथ दिया, हमने किसी का साथ नहीं दिया। और फिर यह है कि हुकूमतों को पलटने के लिए नंबर गेम चाहिए होता है। हुकूमतें जमहूरियत में नहीं है, लेकिन हमारे पास तो 92 सीट थी ना, बाकी लोग इख्तिदार से चिपके रहे। अगर हमारे पास जिस दिन भी नंबर पूरे होते तो हम इस हुकूमत को ना रहने देते। तो ये भी तासुर गलत है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में या तो आप साजिशें करते हैं, वही जब वो 90 की दहाई में होता रहा कि फौज से और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों से आप मदद मांगे। दूसरा तरीका यह है कि आप पार्लियामेंट में अपने नंबर जो है वो पूरे करें और हुकूमत जो काम नहीं कर रही, बैड गवर्नेंस कर रही है, उसको खत्म करने की कोशिश करें। तो हमें किसी भी स्टेज में नंबर गेम में हमारे 92 थे और हमें नहीं मिले, और बाकी पार्टियां जो इत्तेहाद में बैठी हुई हैं वो इस तरह का खेल खेलती रही, वो मफादात का खेल खेलते रही। हमने पाकिस्तान में, पंजाब में गुड गवर्नेंस करके दिखाई, हमने करप्शन फ्री हुकूमत करके दिखाई।
हमने मुफाद आमा की वहां पे स्कीमें शुरू की, वहां पे लोगों के आंसू जिस हद तक भी कोशिश कर सकते थे हमने की कि उनके पहुंचे जाए। कोई शख्स, चीफ मिनिस्टर हो या कोई वजीर हो या कोई सेक्रेटरी हो या कोई कमिश्नर हो या कोई डीसी हो, एक आदमी पे भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। ऐसे हालात में कि जब तीनों सूबे जो हैं वो करप्शन के समुंदर में डुबकियां लगा रहे हैं, ये एक मौजज़ा है जो हमने पंजाब में करके दिखाया और अवाम ये देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा चारों सूबों में के जो कुछ हमने पंजाब में कारकर्दगी दिखाई है उससे ज्यादा बेहतर कारकर्दगी हम चारों सूबों में भी इंशाअल्लाह दिखाएंगे। खान साहब, बेस्ट ऑफ लक। हम आपकी जमात को भी कहते हैं जो पाकिस्तान के मुफाद में बेहतर हो वही होना चाहिए। आपके यहाँ गुड गवर्नेंस की आपने बात की, शहबाज शरीफ साहब की, बहुत से मैदान में यकीनन उन्होंने काबिल तारीफ बातें हुई। एजुकेशन में हम समझते हैं कि उन्होंने खासे बेहतर नताइज दिए और एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन माली मामलात के अंदर बहुत से इल्जाम आते रहे कि पंजाब जो कभी भी डेफिसिट में नहीं था, आपके दौर हुकूमत में डेफिसिट में आ गया और कुछ ऐसी स्कीमों में पैसा लगाया गया जो शायद उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि वो कागजात में नजर आती थी। सो जब पूरे पाकिस्तान का आप हुकूमत संभालते हैं अगर इन फ्यूचर, तो हम एक बहुत बड़े संगीन मुआशरती बहरान में हैं। आप क्या समझते हैं, कैसे आप इससे निकल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम किसी डेफिसिट में नहीं है, ये प्रोपेगेंडे की बातें हैं। नंबर दो, जितनी भी हमने स्कीम, चाहे आशियाना स्कीम हो या दानिश स्कूलों की स्कीमें हो या पंजाब के 4286 स्कूलों में 20-20 लाख रुपए की कंप्यूटर लैब लगाने का प्रोग्राम हो, इसी तरीके से ये जो मेट्रो बस का, ये तो मोटरवे की तरह इंशाल्लाह लोग याद करेंगे। और पूरे पंजाब में, सिर्फ लाहौर में नहीं, 31% डेवलपमेंट फंड बनता है जनूबी पंजाब का। ये पहली दफा है कि हमने 10% ज्यादा वहां पे लगाया है। इसी तरीके से अटक से लेके हर जगह हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो करके दिखाए हैं। रोटी स्कीम है, हमने दी गरीबों को रोटी फ्री, उसमें ये बात करते हैं लेकिन आज तक किसी ने कोई एविडेंस पेश नहीं किया। लेकिन जब वफाकी हुकूमत और दीगर सूबों में करप्शन होती है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी पकड़े जाते हैं। इनके वजीर खुद खड़े होकर कहते हैं कि ये बदउनवानियों में मुलव्विस है, करप्शन में मुलव्विस है। तो इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि हमने पंजाब में एक बेहतर गवर्नेंस करूं। दूध की नहरें कहीं नहीं बह रही, न वो अमेरिका और यूके में भी नहीं बह रही जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतर नताइज देंगे। हमारी इंटेंशन सामने आती है कि हमने करप्शन फ्री हुकूमत करके दिखाई है पंजाब में। और मुझे बताएं कि तीनों सूबों में कहीं कोई मुफाद आमा की स्कीम शुरू की हुई हो? नहीं हुई कहीं पे। हमने लोगों को मकानात दिए हैं, हमने तालीम में, हेल्थ में, आप वहां पे जाके देखें अस्पतालों में कि फ्री दवाइयां मिलती हैं, तीनों सूबों में नहीं मिलती। इवन लाड़काना का बुरा असर है। तो पंजाब के तो सारे मज़ाफात और शहरों का हमने नक्शा तब्दील कर दिया। 100 दिन में हमने ओवरहेड ब्रिजेस बनाए और इसी तेजी से अब तक हम काम कर रहे हैं। तो यही चीज अगर हाँ, अब सवाल यह है कि अगर हम भी करप्शन करेंगे जरदारी साहब की तरह तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने बता दिया है कि हम इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। हम जाती मफादात को बालादस्त नहीं रखते, हम कौम के मफादात को बालादस्त रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास फंड भी होंगे और पाकिस्तान के अवाम के आंसुओं को पोंछने की का सामान भी होगा हमारे पास, और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ कितना डैमेज करेगी आपको आइंदा इलेक्शंस में? बहुत बातें हो रही कि राइट विंग का वोट तोड़ेगी वो, और राइट विंग का वोट ज्यादातर मुस्लिम लीग नून के हिस्से में ही आता है। क्या देखते हैं आप मुस्तकबिल का नक्शा? तहरीक इंसाफ को हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, इसमें हुकूमत भी मुलव्विस है, कुछ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें भी मुलव्विस हैं और इमरान खान भी मुलव्विस हैं बाकायदा। सिर्फ एक काम के लिए उनको लाया गया है कि PMLN को नुकसान कैसे पहुंचना है। इसलिए कि कुछ लोगों का ख्याल यह है कि मियां साहब ने न्यूक्लियर ब्लास्ट जो किए थे वो इसलिए किए थे कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी। तो अब कुछ कुव्वतें ये चाहती हैं कि किसी के पास करीब भी 2/3 मेजॉरिटी या अच्छी अक्सरियत ना आए, वरना वो स्टैंड करता है पूरी दुनिया के सामने। मियां नवाज शरीफ ने स्टैंड करके दिखाया था। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान को वोट देने का मतलब जरदारी को वोट देना है, उसको यानी कि वो डैमेज हम होंगे, कोई और नहीं होगा। और इस काम के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन हमारे सामने हर चीज है, हम उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। और सुनामी, वैसे भी सुनामी जो है उसकी उम्र कम होती है, वो आता है तबाही वबाही फैला के वापस चला जाता है, तो इसकी तो वापसी कब की शुरू हो गई है। और हम पहले ही कहते थे कि इस तरीके से सियासी जमातें नहीं चलती। हाँ, पैसे बड़े इकट्ठे कर लिए हैं,
और ये एनजीओ की तरह काम करते हैं, मतलब फंड रेजिंग के चक्कर में और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के चक्कर में रहते हैं। और पाकिस्तान की सियासत ऐसे चलती नहीं, जिसके नतीजे में अब जो लोग गए थे वो तेजी से वापस आ रहे हैं और वो समझ गए हैं कि ये जो है ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए और आइंदा इलेक्शन में जरदारी को फायदा पहुंचाने के लिए इनको लॉन्च किया गया है। और वो जो किरदार वो अदा करना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम इनको किरदार अदा ऐसा नहीं करने देंगे। और पाकिस्तान के अवाम ये बातें समझते हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम जो है उन लोगों को वोट देंगे कि जो किसी के हाथ में नहीं खेल रहे, जिनके पास सलाहियत नहीं है, या जो यानी कि सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मुल्क की किस्मत से खेलना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात में फैसला जो है पाकिस्तान के हक में करेंगे। किसी इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसियों के कहने पे जो जमातें बनी है उनके हक में फैसला उनका नहीं होगा। अच्छा मुशाहिद साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आखिरी आपसे कि किससे इत्तेहाद आपका होने का इम्कान है आइंदा इलेक्शंस के अंदर? पीपल्स पार्टी बहुत तेजी से मुख्तलिफ छोटी छोटी जमातों को अपने साथ मिला रही है। आपके यहाँ क्या सरगर्मी नजर आ रही है? किन किन जमातों के साथ? सिंध में तो हमने देखा आप कौम परस्त जमातों के साथ हैं, बाकी इलाकों में क्या सूरत हाल है? देखिए, हमारे कुछ अलायंसेस हो चुके हैं, बाकी इलाकों में हम ख्याल वालों से हमारा हुआ है, दीगर लोगों से भी, जमात इस्लामी से भी हमारा माजी में रहा है। तो जाहिर है जिनके साथ माजी में रहा है मुस्तकबिल में भी हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है, निगरान हुकूमतें बनेंगी तो हालात में तेजी आएगी। हम ये चाहते हैं, हम अलायंस सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इंतखाबात जीते, हम इसलिए भी अलायंस करना चाहते हैं कि हम एक नेशनल एजेंडा चाहते हैं। हम पाकिस्तान के जो कौमी मामलात है उसमें एक कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं, ताकि आइंदा भी जो हुकूमत आए वो एक कंसेंसस के तहत जो है वो चले और हमें कुछ मामलात में खास तौर से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और फिर हम ये भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने कौमी दौलत को लूटा है उनका एहतसाब हो, लेकिन वो हुकूमतें ना करें, बल्कि एक आजाद अदलिया जिस तरह से बहाल हुई है, एक मुकम्मल आजाद अकाउंटेबिलिटी जो बोर्ड है वो बनना चाहिए। और उसमें ऐसे लोग हों कि जो बाकी पार्टियों की भी मर्जी से आए और वो फिर बेरहमाना एहतसाब करे। और जिन लोगों ने इस मुल्क और कौम की दौलत को लूट के बाहर पैसे बैंकों में जमा कराए हैं, या आज भी लूट रहे हैं, या माजी में भी लूट के लंदन में बैठे हुए हैं, उन सबका भी एहतसाब हो। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेके अपना सब। जी, बहुत शुक्रिया जनाब खान साहब आपका। मुशाहिद अली खान साहब हमारे साथ थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और बात हो रही थी आइंदा इलेक्शंस के हवाले से और ड्यूल नेशनलिटी के बारे में। जो मुस्लिम लीग नून के ख्यालात हैं उनके बारे में बात कर रहे थे उनसे, और उनका कहना यही था कि ड्यूल नेशनल्स इलेक्शन लड़ना चाहिए उनको, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन में कामयाब हो जाएं तो उन्हें ड्यूल नेशनलिटी छोड़ देनी चाहिए। और मखसूस सीटें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए वो समझते हैं कि ये तजवीज़ अच्छी है, लेकिन इस पर अमल दरामद माजी में भी नहीं हुआ, और अब भी लगता है ऐसे ही है कि मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा इस बारे में पुरजोश नहीं है। मेरे साथ एक और अहम शख्सियत टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आपने स्टूडेंट लाइफ से सियासत का आगाज़ किया, ज़माने के सर्द गर्म देखे, वजारत बहुत बार आपको मिली, और आपने गुज़श्ता हुकूमत में आप रेलवे के वज़ीर रहे 2006 से 2008 तक, जबकि उससे पहले फेडरल मिनिस्टर फॉर लेबर एंड मैन पावर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इंडस्ट्री, स्पोर्ट एंड कल्चर, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट के कलमदान आपके पास रहे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, मुस्लिम लीग के साथ और मुस्लिम नवाज शरीफ जो नून है उसके साथ बहुत अरसा आपने गुजारा। हमारे साथ हैं, एक बड़ी गहरी निगाह आपकी पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। खुशामदीद कहेंगे आपको शेख साहब। हम शेख रशीद अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया अपनी मसरूफियत में से। शेख साहब, आप बहुत से आपके मैं इंटरव्यूज देख रहा था, दिसंबर के महीने को आप पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करार दे रहे थे कि इस महीने में बहुत सी कुछ ऐसी बातें होंगी कि जो सारे सेटअप को शायद अपसेट कर दें। क्या आपके जहन में है, क्या ऐसा होने जा रहा है, या दिसंबर आप समझते हैं कि स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर पाकिस्तान? लेकिन ये जाहिर है इलेक्शन का भी 10 दिन पहले या 10 दिन बाद ऐलान ही करना ना। अगर मई जून में इन्होंने इलेक्शन कराने हैं तो उसका नतीजा इनके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो सेंसेबली बात यह है कि भाई गैस की शॉर्टेज तो बर्दाश्त होती है, बिजली की नहीं होती। अगर पोलिंग स्टेशनों पे कोई ये समझता है कि नौजवान गर्मी की वजह से वोट डालने नहीं जाएगा तो ये उनकी भूल है। तो अब इन्होंने मेरे ख्याल में तो निगरान गवर्नमेंट का फैसला किया हुआ है। कब ये इसको अनाउंस करते हैं, वैसे ही गीदड़ बत्तियां दे रहे हैं जी। और जायद नासर साहब का भी नाम आ रहा है, शक्रुल्ला जान साहब का भी नाम आ रहा है। बिल्कुल ठीक। और प्रोसेस ये है कि इलेक्शन होना चाहिए और बज़ाहिर हालात भी ऐसे ही हैं। लेकिन जो कराची के और फाटा के 2 सूबों के हालात हैं, बल्कि 3 ही लगाए हैं, बलूचिस्तान में भी जी,
कोई आप ये नहीं कह सकते कि वहां हुकूमत है ही नहीं, मेरा ख्याल है जिसका जी जो चाहता है वो कर रहा है। ठीक। सो थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। 4 नहीं 6 नहीं 8 हफ्ते में कहता हूँ ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ही सारे फैसले इलेक्शन होनी है जो भी होनी। जी शेख साहब, आप उन चंद एक गिने चुने लोगों में से हैं कि जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए और जो मैं समझता हूं कि अवामी रहनुमा हैं हकीकी तौर पर, जिनको कोई बड़ी बैकिंग नहीं थी किसी फैमिली की। आपने अपनी अलग जमात की और फिर इलेक्शंस में रिजल्ट बावजूद इसके कि आपकी तमाम तर जो काम आपने किया अवाम के लिए, रिजल्ट वो नहीं आ सका जो आना चाहिए था। अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम दो पार्टी से निकलकर किसी और को चूज करने की कोशिश करेगी, या माजी में वही जो सिलसिला था कि मुस्लिम लीग के वोटर मुस्लिम लीग को और पीपल्स पार्टी की पीपल्स पार्टी को, वही कुछ चलता रहेगा? बड़ा फर्क होगा। ख्याल तो यही है कि एक तीसरी पार्टी को वोट पड़ेंगे अब। अच्छा, तब्दीली है। 3 वोट इससे पहले मेरी होश में कभी नया वोट एंटर नहीं हुआ। 3 करोड़ का मतलब यह है कि अप्रोक्सीमेटली 40% नया वोट है। अगर इसमें से 12% वोट एक नई शक्ल इख्तियार कर ले तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी पाकिस्तान की सियासत में। अगर ये नहीं करते, अगर ये नौजवान जो है वो फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलता और तब्दीली के लिए बाहर नहीं निकलता तो मेरा ख्याल है फिर यही लोग हैं, यही हमारा मुकदमा है, कुछ नहीं बदलेगा। खासतौर पर सिंध में और बलूचिस्तान में तो नहीं बदलेगा, सरहद और पंजाब में बदलेगा। फिर भी मैं समझता हूँ कि वहां काफी बेदारी पैदा हो चुकी है और बलूचिस्तान में वैसे भी इतना दूर दराज इलाका है, वहां बहुत सारे दोस्तानी पहने हुए हाथ जो फैसला करेंगे वही इलेक्शन रिजल्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सरहद और पंजाब में बड़े जोरदार इलेक्शन होंगे और बड़ा हादसा रूनुमा ना हुआ, खुदा ना खास्ता को बड़ा खूनी वाकया ना हो गया तो ये एक बड़े इलेक्शन होंगे। अच्छा शेख साहब, आप अपनी जमात के नुमाइंदे खड़े करेंगे मुख्तलिफ कितने हलकों पे? क्या बात तहरीक इंसाफ से आपकी चल रही है? क्योंकि बात हुई थी कि आप मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। हम 10 नशिस्तों पर जी, वो 2000 में से सिर्फ 10 नशिस्तों पर या पॉइंट कुछ % भी नहीं होगा। हमारे कैंडिडेट हैं, वो हमारे पास कैंडिडेट बढ़ गए हैं। अच्छा। लेकिन तो यही है कि हम तरीके इंसाफ, यही जो हमारी बातचीत उनसे है उसी के मुताबिक 10 सीटें कौमी असम्बली की और 20 सूबे असम्बली की, इस पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है। अगर 10 सीटें आप जीत जाते हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं असम्बली में? आपने बहुत कुछ भी नहीं, हम तो जमीर की आवाज को जिंदा रखेंगे। एक मेंबर भी बहुत होता है। बात लोग समझते हैं शायद इसकी तादाद हुकूमत बनाना ही काफी नहीं होता। हुकूमत को ठिकाने लगाना और उसको शीशा दिखाना और उसको चेहरा बेनकाब करना भी बड़ा जरूरी होता है। इस असेंबली में कोई एक मेंबर भी ऐसा नहीं था जो इनको जूता दिखाता, इनको असल शक्ल दिखाता इनकी, और जो इनका जी चाह ये करते रहे। हत्ता कि किसी ने कोई कट मोशन भी नहीं डाली। एक ऐसी क्या कहूं बदनसीब असेंबली थी जिसमें लोगों ने बजट में कट मोशन नहीं डाले और ऐसी बस 3-4 लीडरों की यरगमाली बनाई हुई है, खानदानों की। ये रियाया है और ये उस खानदानों के मजारे हैं जो उन खानदानों के मुंह से गुजरता है। आगे उनके बेटे लीडर हैं। तो ये ऐसे ही मालशिया टाइप लोग हैं। 2-4 काम के बंदे भी, 5 बंदे भी असम्बली में पहुंच गए तो असम्बली का नक्शा बदल के रख देंगे। बिल्कुल ठीक है। तरीके इंसाफ के बारे में एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप उनके साथ मिलकर, जाहिर है कि आप जैसा मजा हुआ आदमी अगर उनके ये समझता है कि तरीके इंसाफ को कोई फ्यूचर है तो यकीनन पाकिस्तान में कहीं ना कोई गुंजाइश जरूर होगी। कोई आप समझते हैं गवर्नेंस में पाकिस्तान में कोई बहुत सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एक हुकूमत नहीं होती, बहुत सारे और एलिमेंट्स भी होते हैं जो हुकूमत को अच्छा या बुरा करने में वो उसके लिए मैं समझता हूँ कि बेसिक हैसियत रखते हैं। तरीके इंसाफ अगर जीत जाती है और आप उनके साथ शामिल होते हैं, क्या आप कोई पाकिस्तान में मेजर चेंज लाने के काबिल होंगे? क्या लाने के काबिल होंगे? मेजर कोई तब्दीली पाकिस्तान के अंदर लाने के काबिल होंगे आप? देखिए, मुझे ये नहीं पता कितनी सीटें होंगी। हर आदमी तो यही कहता ना कि वो बहा के ले जाएगा। जी जी। लेकिन उसकी एक अब सियासी हैसियत जरूर होगी और उसकी एक पोजीशन होगी। ये असेंबली गूंगे बहरे लंगड़े लूलों की नहीं होगी मुस्तकबिल की असेंबली।